हनुमान जी को भी राम मिले, विभीषण जी को भी राम मिले, पर दोनों को राम मिले, पर दोनों को राम मिलने में अंतर था। हनुमान जी को राम कैसे मिले? हनुमान जी से कहा कुछ मांग लो। अच्छा बताओ, शुरू से आखिरी तक क्या हनुमान जी के अंदर कोई इच्छा थी? नहीं। जबकि विभीषण के अंदर एक इच्छा थी। क्या? विभीषण के मन में भी ना एक खटक रहा था, मैं भी लंका का राजा होता। लात मार के निकाला ना रावण ने, गुस्सा आ गई। काश राम जी की शरण में जाऊं तो जैसे बाली को मार के उन्होंने विभीषण को किष्किंधा का राजा बना दिया। विभीषण को लगा मैं भी राम के पास जाऊं तो रावण को मार के मुझे वो लंका का राजा बना देंगे। ये स्वार्थ लेकर गए थे विभीषण जी। और कछु प्रथम वासना रही, विभीषण जी के अंदर इच्छाएं थीं, जबकि हनुमान जी के अंदर इच्छाएं नहीं थी। इसलिए राम जी जब विभीषण जी से मिले तो क्या हुआ? जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमाथ, सोई संपत्ति विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया था राम जी ने तुरंत, तुम लंकापति हो, जबकि रावण अभी मरा नहीं था। क्यों? राम मिल गए। चलो विभीषण अच्छे थे, राम की शरण में आए, और जब भक्त शरण में आता है ना तो भगवान झांक कर देखते हैं कि तुम्हारे भीतर इच्छा क्या है, और भक्त की जो कामना भगवान उसे पूरा करते हैं। विभीषण ने नहीं डायरेक्ट बोला कि मैं राजा बनना चाहता हूं। राम से कहीं नहीं बोला विभीषण जी ने कि मुझे लंका का राजा बनाओ, नहीं बोला, बोला नहीं, पर मन में था। तो भगवान मन को पढ़ लेते हैं कि भक्त के मन में क्या है। उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग जो कहते हो ना, ये भगवान हमारे बहू के बेटा हो जाए, ये हो जाए, हमारा काम बन जाए, ये तुम कहते हो, तुम्हें विश्वास नहीं है। भगवान से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मन को पढ़ते हैं। एक बार तुम समर्पण कर दो, एक बार तुम प्रभु को अपना मान लो, फिर तुम्हारे मन में क्या क्या है कहना नहीं पड़ेगा, सब पूरा होता चलेगा। सब आप लोग ना ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, ऊपर कुछ नहीं रखा, सब भीतर। विभीषण जी के अंदर क्या था, राम जी ने पढ़ लिया और लंकापति बना दिया। हनुमान जी के भीतर कुछ था ही नहीं, सिवा भीतर क्या थे, छाती फाड़ी तो भीतर भी राम और बाहर भी राम। और जब राम थे तो देखिए, जिसके अंदर कोई कामना नहीं होती उसे भगवान अपने से ज्यादा सम्मान दिलाते हैं। आज भारतवर्ष में राम के मंदिर ज्यादा नहीं है, हनुमान जी के मंदिर ज्यादा हैं। हनुमान जी की पूजा राम जी की पूजा से ज्यादा है, क्योंकि हनुमान जी निष्काम है। भगवान कहते हैं जो मुझे चाहता है मैं उसे अपने से भी बड़ा बना देता हूं। लेकिन भगवान को चाहने वाला, भगवान से चाहने वाले दो थे, एक विभीषण जी, एक सुग्रीव जी। आप देख लो समाज में कहां सुग्रीव और विभीषण की पूजा हो रही है। भक्त तो बहुत हैं, सुग्रीव विभीषण भी भक्त की श्रेणी में है, लेकिन इन भक्तों को बहुत अच्छा नंबर नहीं दिया जाता। क्या कहते हैं आप? कहा जाता उत्तम कोटि के भक्त। यदि भक्तों की लिस्ट निकाली जाए तो उत्तम कोटि की भक्ति किसके अंदर थी? उत्तम कोटि के भक्त के नाम गिन रहा हूं, सुन लेना। हनुमान जी, प्रहलाद जी, भरत जी, भरत भैया, सुदामा जी। सुदामा के लिए द्वारिकाधीश ने अपनी सिंहासन छोड़ दी, नेत्रों के जल से चरण पखार दिए।
कितने दयालु हैं भगवान, लेकिन हम अभागे कि हम उनके लायक बन ही नहीं पा रहे हैं। हमारे अंदर भी, चलो विभीषण तो हमसे करोड़ों गुना अच्छे ही हैं, हम लोग तो विभीषण बनने के लायक भी नहीं है। सुग्रीव तो फिर भी अच्छे ही हैं, अपना नंबर तो सुग्रीव विभीषण तक भी नहीं पहुंचा। सुग्रीव विभीषण के अंदर भी कामना थी, भगवान ने पूरी की, पर ये लोग गए किसकी शरण में? भगवान की। कम से कम छोड़ छाड़ कर गए तो, तुम तो 100 जूता खा के भी घर में पड़े हो। आजकल तो लोग बेटा कह रहा जाओ, पोता कह रहा जाओ, सब कह रहे हैं जाओ, कोई काम के नहीं हो, फिर भी तुम घर से नहीं निकल रहे हो। ये नहीं कि 4 महीना धाम में गुजारो, तुम तो पोता पोती के लात घूसा खा के भी घर पे पड़े हो। बेटा बेटी के कहां निकल रहे हो? विभीषण तो एक लात में निकल गया, नहीं निकल गया, वो गया राम के चरण में। चलो वो तो अच्छा है, एक लात में ही मान गया, तुम तो कई लात में भी नहीं मान रहे हो। लोग आते हैं घर छोड़कर, महाराज जी हमारी पत्नी ने, बेटे ने, हमारी पत्नी ने कहा तुम चले जाओ। आ तो गया वृंदावन पर, रो किसके लिए रहा? पत्नी के लिए। प्यार करती वो तो तुम खाखनाते वृंदावन, वो तो अच्छी थी कि दो देख के तुम्हें भगा दिया। इसलिए समय के साथ बेटी और बेटों का ब्याह कर दो, है ना, समय से घर परिवार की आसक्ति छोड़ दो रे बाबा। काहे नहीं छोड़ते आप? छोड़ना तो पड़ेगा, तुम्हारे बाप दादों को छोड़ना पड़ा है, तुम कितने दिन रहोगे? इसलिए वो तुम्हें लात मारे, वो तुम्हें अपमानित करें, उसके पहले ही सबसे मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। इसलिए 50 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम आ जाता है। पहले के बूढ़े लोग क्या करते थे कि पति पत्नी दोनों बेटा बेटी को अपना सौंप करके सब जिम्मेदारियां, कुछ पैसा जमीन अपने पास रखते थे और तीर्थों की यात्रा पर निकल जाते थे। अब बूढ़ा शरीर, दोनों पति पत्नी सारी जिंदगी कमा कमा के बच्चों का पेट भरा, अब दोनों पति पत्नी तीर्थों में जाते थे, संतों की सेवा करते थे, किसी आश्रम में कोई सेवा का काम करते थे और प्रेम से सत्संग कीर्तन में धामों में लोग जीवन गुजारते थे। पहले की ये परंपरा रही है। पहले लोग घर पे मरते नहीं थे, पहले के लोग कहां मरते थे? तीर्थों में। मरना भला है दूर का, जहान अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। पहले के लोग तीर्थों में जाकर अपना भगवान का भजन करते थे। जो पैसा था वो तीर्थों में जाके दीन दुखियों की सेवा करते थे। सारा पैसा औलाद को ना दे देना, कुछ आप भी बचाए रखना, बोझा मत बन जाना किसी पर। तीर्थों में भी आओ तो 2 पैसा दान पुण्य में लगाओ, दीन दुखियों की सेवा करो, कीर्तन करो, भजन करो। यही सेवा है, यही काम है। बुढ़ापा, अब आप लोग बुढ़ापे में भी घर पे ही पड़े हो तो घर वाले भी कितना तुम्हारा आदर करें। पहले के लोग समझदारी से वानप्रस्थ का पालन कर, अब तुम वानप्रस्थ का पालन कर ही नहीं रहे हो। घर से मोह तुम्हारा हट ही नहीं रहा। 90 साल के बूढ़े लोग गड्डियां गिन रहे हैं नोटों की। अब ये तुम्हारे काम नहीं है, अब तुम सौंपो सब, तुम राम राम जपो, तुम्हारी आयु क्या कह रही है वो करो, अपना भी तो कल्याण करो। तुम्हारा कल्याण किसमें? पैसे में कल्याण होता तो जवानी भर तो कमाए ना, हो जाता ना कल्याण पैसे से। परिवार से तुम्हारा कल्याण होता तो हो जाता तुम्हारा कल्याण परिवार से। कल्याण तुम्हारा परिवार और पैसा ना करेगा, कल्याण परमात्मा ही कर सकते हैं। इसलिए समय रहते शरण में आओ, जैसे विभीषण लात खा के आ गए राम जी की शरण में, आप भी आओ और राम के बन के रहो। अब बेटा बेटी के बन के ना रहो, परिवार के बन के ना रहो, अब तो केवल भगवान से पक्का रिश्ता जोड़ लो, संबंध जोड़ लो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। लेकिन आप लोग
पत्नी मरती है 50-60 साल में, तुम दूसरा ब्याह करने का सोचते हो। इसलिए पुरानी परंपराएं गलत नहीं थी। कुछ परंपराएं, 4 परंपराएं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थ में रहो, फिर वानप्रस्थ की तरफ भी जाओ, तीर्थों का सेवन करो, दर्शन करो, बढ़िया कथाएं सुनो, पैसा कमाए हो जवानी में, अब बुढ़ापा आए उसके पहले कुछ दान पुण्य करो, दीन दुखी की सेवा में खर्च करो। सारा पैसा बच्चों को दे दोगे, उससे क्या होगा? बच्चे तो कम, बच्चों को टैलेंट दो, बेटा कमाओ, जिस गुण से हमने पैसा कमाया वो गुण दे दो, तुम भी इस गुण से पैसा कमा लेना। और अपने हाथ से प्याऊ लगवाओ, जहां पानी नहीं है पानी की व्यवस्था कराओ, जहां भूखे लोग हैं, भोजन है, आप कर सकते हो तो भोजन कराओ। अब बच्चों को जिम्मेदार, बेटा अब काम धाम तुम संभालो, फैक्ट्री, बिजनेस, व्यापार तुम संभालो। अब हम जा रहे हैं थोड़ा तीर्थों में भ्रमण करेंगे, 1 महीना वृंदावन रहो, 1 महीना अयोध्या जी रहो, 1 महीना हरिद्वार रहो, 1 महीना बद्रीनाथ जी रहो, 1 महीना वहां रहो, 1 महीना दक्षिण के तीर्थों में रहो, ऐसे रहो तीर्थों में। 1 आध महीना घर में रहो, 11 महीने बाहर रहो। तो घर में 1 महीना रहोगे तो बड़ी बहू बादाम का हलवा खवाएगी और तुम निकलती नहीं हो। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो।